जब आप चुनाव में यहां पर मौके पर जा रहे हैं, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, तो आपको इश्यूज क्या समझ में आ रहे हैं? क्या इस बार जनता लोकल इश्यूज पर वोट डाल रही है, पार्टी के इश्यूज पर वोट डाल रही है, या एक चेहरे को लेकर के वोट डाली? यहां प्रत्याशी कोई मायने रखता है या सिर्फ एक ही है कि अगर आपका एक कोई बड़ा फेस है तो उसको लेकर के वोट कर रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार? देखिए ब्रजेश, इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूंगा कि दो तरह के जो प्रचार हैं गाजियाबाद में हो रहे हैं। अगर बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग की बात करें तो वो शुरू से लेके आज तक वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसके अलावा वो किसी भी वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अगर अन्य दलों की बात की जाए, जैसे गठबंधन है, कांग्रेस है, सपा है या अन्य बसपा है, उनको लेकर के जो वो लोग लड़ रहे हैं वो लोकल जो इश्यूज हैं उनको लेकर के लड़ रहे हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, जो कि आम तौर पर बेसिक तौर पर जो लोगों की जरूरत होती है उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है चुनाव प्रचार में देखने को जो मिलता है। लेकिन ये वोटिंग में कितना बदल रहा है यादराम, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि जिन बुनियादी मुद्दों की बात विपक्ष कर रहा है, क्या वो बुनियादी मुद्दे वोट में कन्वर्ट हो पा रहे हैं क्या सत्ता पक्ष के विरोध में? सवाल यही है कि क्या इन मुद्दों को वोटर तवज्जो दे रहा है क्या, या राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं वो उस पर भारी पड़ रहे हैं? देखिए, अगर पिछले सालों के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो जो राष्ट्र है, जो विकास है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई है, लोकल इश्यूज हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो लोकल का जो विकास हो, और इससे सबसे बड़ी बात की जो एक स्थानीय चेहरा, मैं बता दूं कि अभी तक गाजियाबाद का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो भी बाहर से आया है बीजेपी से, वो यहाँ जीता और जीतने के बाद वो वापस चला गया। जैसे कि जनरल वीके सिंह 2 योजना में यहाँ पर सांसद रहे, और चूंकि अब बीजेपी ने स्थानीय जो निवासी है उसको एक मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय चेहरा जरूर ध्यान में रहता है। और अगर स्थानीय चेहरा ध्यान में ब्रजेश रहता है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वो दिमाग में जरूर। यादराम, सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले अतुल गर्ग ने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जो गाजियाबाद की जनता के नाम था। अखबारों पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे, रियल एस्टेट से जुड़े हुए वो तमाम ऐसी चीजें थी जो गाजियाबाद के नागरिकों के लिए अतुल गर्ग ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। वो कमिटमेंट क्या, वो कहीं इस बात को लेकर के था कि लगातार अतुल गर्ग पर सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे, विधायक भी हैं और अब सांसद के भी दावेदार हैं, तो जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना मैनिफेस्टो जारी करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो न्यूज़ वन इंडिया पर ही अतुल गर्ग जो है भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था साफ तौर पर कि मोदी की गारंटी के बाद जो अतुल गर्ग की गाजियाबाद के लोगों के लिए गारंटी है वो ये है कि यहाँ पर जो विकास है वो होगा, जो सड़कें हैं वो होगी, यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लगातार उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। और अपना एक अलग मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला जिसमें कि ये कहा गया कि जो मोदी की गारंटी के बाद ये गाजियाबाद के लोगों के लिए अतुल गर्ग की गारंटी है। तो वो इन बातों को करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे थे और उसके अलावा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो एक वोट मांगने का जो प्रचार करने के दौरान जो अक्सर वो यूज़ कर रहे थे वर्ड, वो मोदी और योगी के नाम पर ही लगातार जो वोट है वो मांग रहे थे, यानी कि मिलता जुलता यहाँ पर मैनिफेस्टो। और यादराम, अगर महिला वोटर्स की बात करें गाजियाबाद की, क्योंकि कहते हैं कि महिला वोटर्स ही साइलेंट वोटर्स होती हैं, तो ऐसे में अगर वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, गाजियाबाद में कितनी महिला वोटर्स एक्टिव नजर आई हैं? देखिए, जब महिला वोटर्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है उसकी शुरुआत घर से जरूर होती है, चाहे वो महिला नौकरी पेशा हो या फिर एक घरेलू महिला हो। वो कहीं ना कहीं जब किन्हीं सारी चीज़ों को सोचती है, चाहे वो स्थानीय जो सांसद है उसको ही लेकर बात की जाए, तो वो रसोई, घर और बजट, इन 3-4 चीज़ों का जो एक मन में और दिमाग में ये जरूर वोट। ठीक है यादराम, वापस लौटते इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूरजपुर शहीद भगत सिंह स्कूल में वोटिंग रुकी है, करीब 20 मिनट तक रुकी है ये वोटिंग। वोटर्स को लंच
करने की जानकारी देकर रोकी गई है ये वोटिंग, जहां पर 20 मिनट तक गर्मी में लाइन में लगे रहे हैं वोटर्स और अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर वोटिंग शुरू कराई है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि इस दौरान अगर बात करें तो सैदपुर शहीद भगत सिंह स्कूल में वोटिंग रुकी है। करीब 20 मिनट तक रुकी है ये वोटिंग और वोटर्स को लंच करने की जानकारी देकर ये वोटिंग रोकी गई और 20 मिनट तक गर्मी में, यानी कि प्रचंड गर्मी समय पर हो रही है, ऐसे में लाइन में लगे रहे हैं वोटर्स और अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर वोटिंग शुरू कराई है। ब्रजेश सर, अगर बात करें, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी हो रही है, ऐसे में एक नारा है कि जलपान बाद में, पहले हमें वोटिंग करनी है, तो आखिरकार जब ऐसे में जो वोटर्स हैं वो गर्मी में खड़े वोटिंग रोक दी जाती है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कंटिन्यू वोटिंग की बात करता है ताकि मत प्रतिशत को लगातार बढ़ाया जा सके और वोटरों को किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए। इसी के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, वोटरों के लिए छाया का, पानी का, वो तमाम इंतजाम होते हैं। निशांत शर्मा नोएडा से ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। निशांत, आखिर क्या मामला है, क्यों यहां पर वोटिंग रोकी गई है और अधिकारियों ने क्या इस खबर का संज्ञान लिया है अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये सूरजपुर शहीद भगत सिंह स्कूल का मामला है, जहां पर वोटिंग रोकी जाती है और तकरीबन जो खबर मिल रही है 20 मिनट तक ये वोटिंग रोकी जाती है, जिसमें वोटरों से कहा जाता है कि अभी हम लंच कर ले और लंच करने के बाद फिर वोट डलाई जाएंगी। तो हालांकि इसमें 20 मिनट तक गर्मी में जो लोग हैं, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो लंबी कतार लगाकर लाइन में खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं 20 मिनट वोटिंग रोकी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। जोनल जो मजिस्ट्रेट है मौके पर पहुंचे हैं, वोटिंग दोबारा से शुरू करा दी गई है। लोगों का आरोप है, जिसमें खुद तस्वीरें हमारे पास आई है, जिसमें खुद जो मतदाता कर्मी है वो कहीं ना कहीं लंच करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निशांत, जिस तरीके से लंच ब्रेक यहां पर लिया है और ऐसे में वोटर्स गर्मी में खड़े हुए हैं, क्या उनको लेकर इस तरीके से, क्योंकि अभी तक जितने भी इस बार चरण हुए हैं या जहां पर भी वोटिंग हो रही है, ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर लंच के लिए रोका गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोगों का वहां का आरोप भी है, तो वोटर वहां पर वोट डालने आए, तो उनका कहना है कि 20 मिनट वोटिंग वहां पर रोकी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए सोशल मीडिया पर जब ये मामला संज्ञान में आया तो उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। जोनल मजिस्ट्रेट जो वहाँ के अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं, वोटिंग शुरू कराई गई है और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और लगातार जो वोटर है, मतदाता है, वो कहीं ना कहीं अपना वोट डालने के लिए लगातार अपने स्थानीय मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर शहीद भगत सिंह स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि 20 मिनट तक गर्मी में लाइन में लगे रहे हैं वोटर्स। सोचने वाली बात है कि आखिरकार प्रचंड गर्मी हो रही है और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से वोटर्स को 20 मिनट तक रोक दिया जाता है, वोटिंग रोक दी जाती, वाकई में एक बड़ा सवाल। तो बिल्कुल एक बार फिर यादराम भारती हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यादराम, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह बताइए, गाजियाबाद में पॉलिटिक्स जबरदस्त हावी रही। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तो जो है रार छिड़ी ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आंतरिक खेमे में भी रार छिड़ी हुई थी। वो रार इस वक्त मतदान के समय तक क्या थम गई है, उसका कोई असर वोटिंग में दिखाई दे रहा है या फिर सब कुछ सामान्य है, ऑल इज वेल? देखिए, ये रार जरूर हुई थी ब्रजेश, और मैं बता दूं कि जिस समय नगर निगम के चुनाव हुए थे उस समय से बीजेपी के अंदर ये रार देखने में शुरू हुई थी। चूंकि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है और उसके अंदर इस तरह की जो घमासान है वो पहली बार देखने को मिला। और जब ये घमासान लोकसभा चुनाव में आया और उस समय जिस तरीके से गाजियाबाद के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल हो, तमाम विधायक हों, तमाम मंत्री हों, जब उन्होंने इस तरीके से जनरल वीके सिंह का विरोध किया खुलकर, और उसका नतीजा ये रहा कि आखिरकार जनरल वर्सेस संगठन में संगठन की जीत हुई और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, उनको टिकट मिला। हालांकि जो इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि ठाकुरों की जो नाराजगी है उसको लेकर
बीजेपी के ही कुछ विरोधी नेता हैं, जैसे कि जनरल का भी नाम कुछ लोग दबी जबान से ले रहे थे, उनके पीछे नाराजगी का कारण है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है कहीं ना कहीं 11 बजे तक अगर देखा जाए तो 23% है, तो कहीं ना कहीं कम ज़रूर है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मौसम का असर हो सकता है, और मौसम जैसे ही ठीक होगा यानी कि 3-4 बजे के करीब एक बार फिर से लोगों घर से निकलेंगे और उसके बाद यहाँ बिल्कुल वोटिंग बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट